इतिहास में आज तक कई रहस्य, कई अजूबे बनाए गए हैं जिनका कि आज तक भी पूरा पता नहीं चल चुका है। उनमें से ही एक अजूबा बोल सकते हैं या एक रहस्य बोल सकते हैं, पिरामिड। ये कहां बनाए गए हैं? इजिप्ट में। आज से लगभग 4500 साल पहले मिस्र में, जो मिस्र सभ्यता थी, ठीक है, फिर उसमें क्या बनाए गए? पिरामिड बनाए गए। पिरामिड एक ट्रायंगल शेप का होता है, ऐसे करके, ठीक है, और ये पत्थरों के ब्लॉक से बनाए गए हैं। बड़े बड़े पत्थरों की ब्लॉक से बनाए गए हैं, जिन पत्थरों का टन जो वजन था वो 3 टन से लेके 80 टन तक था। और रहस्य वाली बात यह है कि उस टाइम ना तो क्रेन थी, ना बुलडोजर था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, तो इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठा के एक दूसरे के ऊपर ऐसे कैसे रखा गया? और इनको इतनी बारीकी से रखा गया कि इनके अंदर एक कागज भी नहीं घुसा सकते, ठीक है, इतनी बारीकी से रखा गया कि इनके अंदर एक कागज भी नहीं घुसा सकते, ठीक है। और मेन जो था वो बनाते क्यों थे, पिरामिड बनाया क्यों गया? अगर इजिप्ट की बात की जाए तो इजिप्ट में 118 टोटल पिरामिड है, ठीक है। जो मिस्र में जो टोटल पिरामिड है वो कितने हैं? 118 पिरामिड। इनको बनाया क्यों जाता था और बनाया कैसे जाता था, ठीक है। चलिए इस चीज को समझते हैं। जो मेन पिरामिड है मिस्र का वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ठीक है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। कुछ मूवीज में भी दिखाया जाता है 3 पिरामिड बने होते हैं ऐसे करके, एक सेंटर वाला जो बड़ा बना हुआ है ऐसे करके ना, ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ठीक है। इस पिरामिड को उस टाइम पे बनाया गया था। इसका वेट कितना था? 6 मिलियन टन। अगर आज के टाइम में कंपेयर करें तो आज के टाइम में जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो कौन सी है? बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा का जो वेट है वो कितना है? 5000 टन। तो कंपेयर कर लो 6 मिलियन टन और 5000 टन। और जो इस पिरामिड की जो ऊंचाई थी ना वो थी 147 मीटर, 147 मीटर, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट का पत्थर यूज करा गया था, इसके ऊपर लाइमस्टोन का पोत किया गया था, ठीक है। जो चूना पत्थर होता है उसका जो कलर किया गया था उसको व्हाइट वॉशिंग करी गई थी, ठीक है। पर मेन बात यह है कि इनको बनाया क्यों गया, इसके पीछे का कारण क्या था? चलिए इस चीज को समझते हैं। वैसे तो बड़े पिरामिड है लेकिन सबसे मेन कौन सा है? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जब द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था फेरोन कुफू के द्वारा। फेरोन जो होता है वो इजिप्शियन में राजा को बोला जाता है। इजिप्शियन में जो राजा को क्या बोला जाता है? फेरोन नाम के बोला जाता है, ठीक है। एक सोचने वाली बात यह भी है कि अगर 4500 वर्ष पहले बनाया गया था तो उस टाइम की जो इमारत बनी थी वो आज तक कोई भी नहीं है, सिर्फ इसी के अलावा, पिरामिड के अलावा, ठीक है। इतनी आंधी तूफान, बारिश, क्लाइमेट चेंज, लेकिन इसको आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इसका जो लाइमस्टोन की जो परत थी ना वो टूट चुकी है, वो बस ऊपर ऊपर की ही बची है इसकी, ठीक है, बाकी सब टूट चुका है, ठीक है। अब जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था। प्राचीन काल में जो इजिप्शियन थे ना वो ये मानते थे कि अगर किसी बंदे की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा जो है वो भगवान के पास जाती है, फिर भगवान उसके अच्छे और बुरे कर्मों को देखकर उसको उसका फल देता है, जिससे क्या होता है जो जिसके अच्छे कर्म होते हैं वो इसी दुनिया में रहता है। ये वहां की एक मिथोलॉजी थी, ठीक है। तो क्या था, जो वहां के जो राजा होते थे ना वो क्या करते थे, वो अपने लिए खुद मकबरे बनवाते थे और अपने पसंद की चीजें उसमें रखवाते थे। जैसे खाने के लिए बहुत सारा खाना रखवाना है, कपड़े रखवाने हैं, मतलब जो उनकी पसंद की चीजें थी वो उसमें रखवाते थे। और क्या करते थे, उसमें एक मकबरा बना देते थे। और बताया जाता था कि जब जिस राजा की मृत्यु हो जाती थी ना उस राजा को वहां पे एक कवर बनाई जाती थी, एक ताबूत बनाया जाता था, ठीक है। मेटल का बना लेंगे या लकड़ी का बना लेंगे। उसमें क्या किया जाता था, एक ऐसा केमिकल बॉडी को लगाया जाता था और उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाता था और उस बॉडी को वहां पे रख दिया जाता था, जिसको मम्मी भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि उनकी ये सभ्यता थी कि आदमी जो है वो कभी मरता ही नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते थे, वो सारा सामान वहां पे रख देते थे, ठीक है। ये कारण था पिरामिड को बनाने का। एक रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि जो पिरामिड था उसको बनाने में जो टाइम लगा था वो 20 वर्ष का लगा था, जिसमें कि
20 से 30,000 लेबर ने काम किया था, ठीक है। टाइम कितना लगा था? 20 वर्ष लगा था, जिसमें 20 से 30,000 लेबर ने काम करा था, ठीक है। अगर आपने इजिप्शियंस की मूवी देखी होंगी ना, उनमें यह बताया जाता है कि जो कैदी होते थे, स्लेव होते थे, गुलाम होते थे, उन्हें सजा के तौर में यहां पे काम करवाया जाता था। ऐसा सुना होगा, या फिर यह सुना होगा कि जो पिरामिड थे, एलियंस आते थे और एलियंस बना के गए, क्योंकि इंसान नहीं बना सकता था, ठीक है। जो बिल्कुल गलत है, दोनों चीजें बिल्कुल गलत है। एक रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि जो इजिप्शियन थे वो अपने राजा के प्रति बड़े वफादार हुआ करते थे, ठीक है। और जो इसको बनाने में जो लेबर होती थी ना, वो बड़ी स्किल वाली होती थी, मतलब नॉर्मल लेबर नहीं होती थी, ठीक है। एक स्किल वाली लेबर थी और उनको आम जनता से ज्यादा खिलाया पिलाया जाता था कि वो तगड़े रहें और अच्छा काम करें। और एक बात ये भी है कि जो वहां के लोग थे वो राजा के प्रति बड़े ही वफादार थे। तो जैसे जैसे जिनको टाइम लगता था ना, जैसे जैसे टाइम लगता था वो लोग आ जाते थे। जैसे मान लो जो किसान है, किसान खेती करेगा, अब 2-3 महीने वो फ्री रहेगा, तो वो क्या करता था, यहाँ पे काम करने आ जाता था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतने बड़े पत्थर थे, ठीक है, 3-3 टन से लेके 80-80 टन तक जो पत्थर थे वो कैसे लाए गए, ठीक है। सभी को पता है कि जो पिरामिड ऑफ गिजा है वो कहां बनाया गया है? नील नदी के किनारे, नील नदी के वेस्ट साइड में, मतलब पश्चिम साइड में, पश्चिम साइड में बनाया गया। अब क्या होता था? अब पत्थर लाने का तरीका समझिए, क्योंकि उस टाइम पे अभी तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, तो रोलिंग करके तो ले नहीं जा सकते थे। अब कैसे ले जा सकते थे, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता था, एक लकड़ी का ऐसे बॉक्स फट्टा सा बनाया जाता था, उसके ऊपर क्या रखा जाता था? पत्थर रखे जाते थे और उसको खींचा जाता था, ठीक है। अब बात यह आती है कि अगर खींचा जाता था, ठीक है, तो इजिप्ट में तो सिर्फ रेत ही पाई जाती है, तो ये तो रेत में फंस जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या टेक्निक करी जाती थी? अगर आप रेत में थोड़ी सी मात्रा में अगर पानी मिला दोगे ना, रेत में अगर आप थोड़ी सी मात्रा में पानी मिला दोगे तो किसी भी चीज को खींचना जो है वो आसान हो जाता है। कभी इस चीज को नॉर्मल लाइफ में ट्राई करके देखना, रेत के ऊपर कोई चीज खींच रहे हो ना, वो फंस जाएगी, लेकिन रेत के ऊपर अगर हल्का हल्का पानी डाल दोगे ना, फिर उस चीज को खींचोगे ना, तो क्या होता था? इस पत्थर को खींच लेते थे। इस प्रकार इन पत्थरों को बड़ी बड़ी दूर से लाया जाता था, खींच खींच के लाया जाता था। चलिए, ये चीज तो क्लियर होगी कि पत्थरों को लाया कैसे जाता था। अब बात यह थी कि पत्थरों को इतने परफेक्ट तरीके से काटा कैसे गया, ठीक है। तो उस टाइम पे जो तांबा होता है, तांबे के औजार, और जो सूखी लकड़ी होती है ना, सूखी लकड़ी को पत्थरों के बीच में डाल दिया जाता था और फिर उसमें पानी डाल दिया जाता था। जैसे ही लकड़ी फूलती थी, पत्थर क्या होता था? कट जाता था, ठीक है। ये टेक्निक वो पत्थरों को काटने में लगाते थे, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट साइज में काटे जाते थे, ठीक है। अब ये चीज देखते हैं कि जब मान लो कि यहां पे तो पत्थर लगा दिए गए, अब इतने बड़े पत्थर को यहां कैसे पहुंचाएंगे? कि ना तो क्रेन है ना, ना तो वो पोपलाइन है जिससे खींच के मतलब ऊपर रख देंगे, सिर्फ मैन वर्क था, तो कैसे पहुंचाया जाता था, ठीक है। चलिए इस चीज को देखते हैं। इस चीज को ना मैं आपको डायग्राम के तरीके से बताता हूं कि कैसे पत्थरों को ऊपर पहुंचाया जाता था, ठीक है। मान लीजिए यहां पे पिरामिड बन रहा है, ये इसकी फर्स्ट लेयर बन चुकी है, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट लेयर बन चुकी है, यहाँ पे पत्थर रख चुके हैं। अब क्या होता था? अब सेकंड लेयर में पत्थर कैसे पहुंचाए जाएं, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या करते थे? एक स्लोप बनाई जाती थी ऐसे करके, ठीक है, जो यहां से एंगल बनता था, एक स्लोप बनाई जाती थी, इस स्लोप के द्वारा खींचा जाता था, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे पहुंच गया, अब क्या करेंगे? अब मान लो यहां पे पत्थर आ गए हैं, अब यहां पे जाएंगे, अब यहां पे, तो यहां से जो स्लोप उसकी लेंथ ज्यादा कर दी जाएगी, खींचने में जो है ना वो आसानी रहे, ठीक है। ग्राउंड लेवल से इसकी लेंथ क्या कर दी गई? ज्यादा कर दी गई। क्यों? क्योंकि खींचने में क्या है, आसानी रही जाए, ठीक है। अब क्या था? अब इस चीज को देखिए, अब सीधा तो यहां से खींच नहीं सकते थे। इजिप्शियन क्या करते थे? जैसे मान लो ये वाला ट्रैक ऐसे करके, ठीक है, इस ट्रैक को मैं यहां बना रहा हूं, ऐसे सामने से दिख रहा है, ठीक है। वो क्या करते थे? साइड में ऐसी सीढ़ियां बना देते थे खुद चलने के लिए, ठीक है। यहां पे क्या करा होता था उन्होंने? लकड़ी के ना बड़े बड़े पोल लगाए होते थे, लकड़ी के बड़े बड़े पोल लगाए होते थे। अब क्या करते थे? मान लो यहां पे पत्थर है, ये पत्थर है, अब इस पत्थर को क्या करेंगे? लकड़ी से ऐसे करके बांध देंगे, ठीक है, ऐसे करके बांध देंगे।
यहां पे आदमी खड़े रहेंगे, यहां पे आदमी खड़े रहेंगे, आदमी क्या करेंगे, इस चीज को खींचेंगे और ये पत्थर यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या होता था, अब रस्सी को यहां से निकाला जाता था, ठीक है। अब यहां पे आदमी खींचेंगे इस चीज को, फिर यहां पे ऊपर पहुंचाया जाता था, फिर यहां से खींचेंगे, ठीक है, इनके थ्रू खींचा जाता था। ऐसे करके जो मैन वर्क था, कम से कम 20 से 30 हजार बंदे लगे थे, तो वो क्या करते थे, इनको खींच के ऊपर तक पहुंचाते थे, यहां से ऐसे स्लाइड करवा 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 के यहां पे ले जाते थे, ठीक है। आज तक इसके बारे में जो फुल रिसर्च है वो नहीं हो चुकी है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकी है, क्योंकि इजिप्शियन क्या करते हैं, जो इजिप्ट की सरकार है ना, अगर आप पिरामिड घूमने जाओगे ना, आप जिंदगी में एक ही बार जा सकते हो। जो पिरामिड ऑफ गीजा है ना, आप जिंदगी में एक ही बार उसको घूमने जा सकते हो, आप दूसरी बार नहीं जा सकते। वो वहां का रूल है, रहस्य बनाया गया है वहां का, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं करी जा सकी है, ठीक है। लेकिन ये था कि ये बनाए कैसे गए हैं, इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों बनाए जाते थे, और इनके ऊपर जो इतने बड़े बड़े पत्थर थे ना, वो कैसे पहुंचाए जाते थे। तो ये था पिरामिड का रहस्य।